Bismillahirrahmanirrahim. Myself Faiza Kiani and I welcome you all in the next session of the Tips Academy. आज हम SDEO पैरा के डिफरेंट रूल्स या डिफरेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, लॉज थे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। और उनमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीगल मैगजीम्स और स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशंस। बेसिकली ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है लीगल मैगजीम। ठीक है, लीगल मैगजीम्स क्या होते हैं? कानूनी कवायद या हमारे पास जो कानूनी इस्तिलाहात होती हैं उनको हम लीगल मैगजीम्स कहते हैं। सेकंड पार्ट पे हम लोग करेंगे इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लीगल मैगजीम से। व्हाट इज़ लीगल मैगजीम? Legal maxims are established, concise principle of law, often in Latin, that provide general rules or propositions used to explain legal concepts, resolve legal disputes, and guide legal reasoning and practice. Legal maxim हमारे पास होता क्या है जनाब? ये हमारे पास concise principles of law है। concise मतलब महदूद, छोटा किया हुआ, लिमिटेड किया हुआ, या किसी चीज़ को समराइज़ किया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं कि जो कि यूनिवर्सली यूज़ हो रही होती हैं, उनको जब छोटी फॉर्म में लेके आया जाता है तब ये हमारे पास लीगल मैगजीम्स बन जाते हैं। और लीगल मैगजीम्स यूजली जो है हमारे पास लैटिन यानी कि लातिनी ज़ुबान में है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से लॉ एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चला था। उन्होंने दे वर द पायनियर्स जिन्होंने लीगल स्ट्रक्चर्स को, लीगल फ्रेमवर्क्स को एक बुकलेट की फॉर्म दी थी और उसको एक सेटअप की फॉर्मेट में लेके आए थे। इसलिए हमारे पास जो लीगल मैगजीम्स हैं वो यूजली किस ज़ुबान में? लातिनी ज़ुबान में है। अब ये जो हमारे पास लीगल मैगजीम्स हैं या कानूनी इस्तिलाहात हैं, ये करती क्या हैं? ये हमें रूल्स और प्रपोजिशंस बताती हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए बताती हैं? लीगल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताती हैं। रिजॉल्व लीगल डिस्प्यूट्स मतलब जो हमारे पास कानूनी झगड़े वगैरह हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म्स होती हैं वो यूज़ की जाती है। या गाइड किया जाता है किस चीज़ के लिए? लीगल रीजनिंग और प्रैक्टिसेस के लिए। दे सर्व टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव जजमेंट, करेक्ट कम्प्लेक्सिटीज़ एंड रिफाइन आर्गूमेंट्स विद इन द लीगल सिस्टम्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, जर्गन। जर्गन क्या होता है? हमारे पास यूजली एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम, ठीक है, जैसे जिसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। जर्गन्स होते हैं एक ही चीज़ के लिए ना मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? हमारे पास ज़रबुल मिसल, मतलब वो पूरी एक कहानी होती है, उस पूरी कहानी को, क्रक्स को वो एक लिमिटेड फॉर्म में ला के 2, 3, 4, 5 अल्फाज में ना उसको महदूद कर देते हैं, तो वो हमारे पास प्रोवर्ब बन जाती है, यानी ज़रबुल मिसल बन जाती है। लीगल मैगजीम भी हमारे पास क्या है? ये कानून की प्रोवर्ब्स हैं या कानून की ज़रबुल मिसाल है। ठीक है, कि बहुत बड़ी स्टोरीज़ या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जब होते हैं उनको कंबाइन करके लिमिटेड फॉर्म में कुछ अल्फाज की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है, ताकि वो एज़ इट इज़ जब इस्तेमाल हो किसी भी जगह पे तो हमें पता हो कि इसका एग्जैक्टली ये मतलब है। व्हाट लीगल मैगजीम्स आर? ये प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है। दे आर फंडामेंटल स्टेटमेंट्स ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन दैट कैप्चर कोर लीगल प्रिंसिपल्स। जो आम कानूनी इस्लाहात होती हैं उनको ये कवर करती हैं। कंसाइज एंड अथॉरिटेटिव। कंसाइज मतलब कि बहुत छोटे हैं, महदूद हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं और आसानी से याद किए जा सकते हैं। और अथॉरिटेटिव क्या है कि इनका एक मखसूस मकसद या मानी है और उसका मकसद होता है इम्पोज करना। जहाँ ये यूज़ होगा ये एज इट इज़ उसी टर्म या उसी मानी में इस्तेमाल किया जाएगा। मैगजीम्स आर शॉर्ट, ऑफन मेमोरेबल फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस कम्प्लेक्स लीगल आइडियाज़ इन एन ईजीली अंडरस्टैंडेबल वे। जहाँ वो पूरी एक कहानी या मुद्दा बयान करने के लिए एक पूरी टर्मिनोलॉजी या बैकग्राउंड हिस्ट्री लाई जाती है, वहाँ पे आप सिंपली 1 या 2 अल्फाज इस्तेमाल करके उसको समराइज़ करके बता देते हैं। हिस्टोरिकल रूट्स हैं इसकी। मैनी लैटिन मैगजीम्स ओरिजिनेटेड इन medieval यूरोप वेयर लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ लॉ। ठीक है, गाइडेंस फॉर लीगल प्रोफेशनल्स। ये जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, लीगल स्कॉलर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं जो कि लीगल टर्मिनोलॉजीज पे लिखते हैं या लीगल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, या हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो जजमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। तो ये उन सब के लिए गाइडेंस है। ठीक है, जो कि प्रोफेशनल, जो कि कानून से जुड़े वाबस्ता लोग हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। लीगल मैगजीम्स की तरफ आप बढ़ते हैं। ठीक है,
तकरीबन मेरे ख्याल से 90+ लीगल मैगजीन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉमनली भी वही यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ स्पेसिफिकली ऐसे होंगे जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, हम डेली रूटीन मर्रा में भी उसको सुन रहे होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि जाहिर है अगर हमारे पास पाकिस्तान में कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो वो बहुत भी हवाई किस्म की कोई चीज़ नहीं लेके आएंगे कि जो किसी की ने कभी सुना ना हो या समझ ना आ रही हो। सो कॉमन जो है वो भी मैं आपको साथ साथ नोट डाउन करवाती जाऊँगी कि ये बहुत कॉमन है, सो फोकस रहिएगा। अच्छा, फर्स्ट हमारा लीगल मैगजीम है एब इनिशियो। एब इनिशियो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है यूजली जहाँ पे हम कहते हैं ना इब्तदा में ये हुआ, आगाज़ इस तरह से हुआ, फ्रॉम द बिगनिंग। उसके लिए लीगल टर्मिनोलॉजी या जब हम कानूनी कार्रवाई के बयान कर रहे हैं तो उसमें जब हम कहेंगे ना फ्रॉम द बिगनिंग, उसकी जगह पे हम वर्ड यूज़ करेंगे एब इनिशियो। एक्शनेबल पर से, द वेरी एक्ट इज़ पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर्ड। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या है कि जो आपने काम किया है वो हर हाल में पनिशेबल है, मतलब सज़ा का हकदार है, एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज़ रिक्वायर्ड, उसके बदले में किसी किस्म का सबूत की ज़रूरत नहीं। बगैर सबूत के जो एक्ट ऐसा आपने कोई कार्रवाई की है, कोई एक्टिविटी ऐसी कर दी है कि जिस पे किसी किस्म के सबूत के बगैर ही सज़ा वाजिब हो जाती है, उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी लीगल मैगजीम यूज़ करेंगे एक्शनेबल पर से। एक्टस रियूस नॉन फैसिट रेम निसी मेंस सिट रे। इसका मतलब है कन्विक्शन ऑफ अ क्राइम रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड इंटेंट। कन्विक्शन क्या होती है? किसी चीज़ की सज़ा दिलवाना। सज़ा दिलवाने के लिए, किसी जुर्म की सज़ा दिलवाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? प्रूफ ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट, कि किसी ने मुजरमाना कार्रवाई की है, मुजरमाना एक्टिविटी की है, काम किया है, या उसकी इंटेंट यानी उसकी नीयत मुजरमाना थी, और या एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड। या फिर क्या चीज़ ये कह रहे हैं जी कि डिफेंडेंट गिल्टी, डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है या जो कहता है कि मैंने कोई काम या एक्टिविटी नहीं की है। कोई भी शख्स उस वक्त तक गिल्टी या कसूरवार साबित नहीं होगा जब तक कि उसकी कॉन्शियस, मतलब उसके दिमाग में वो वाकई उसने वो गलत नीयत से काम ना किया होगा। और एन एक्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। वही चीज़ रिपीट की गई है कि जब तक नीयत आपकी मुजरमाना नहीं थी तब तक उस काम को गिल्टी नहीं कहा जाएगा। एडहॉक, एडहॉक तो हम यूजली सुनते हैं कि एडहॉक पे आया हुआ था, एडहॉक रिलीफ फंड मिला है जी, हमारी सैलरी में ऐड हो गया। एडहॉक का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड। ठीक है, किसी मखसूस चीज़ या मखसूस केस के बारे में जब बात की जा रही है, मखसूस किसी शय को रेफ़र किया जा रहा है, तो हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ एडहॉक, जो कि लीगल मैगजीम है। एलिबाई, ये लफ्ज़ आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा, स्पेशली इंग्लिश मूवीज़ जो क्राइम बेस्ड होती हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड होती हैं या कोर्ट्स से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनमें अक्सर ये लोग कहते हैं कि आई एम टेकिंग द प्ली और आई एम टेकिंग द एलिबाई। एलिबाई होता क्या है? एलिबाई होता है एन एट अनदर प्लेस एल्सवेयर, कि जब कोई एक्टिविटी हुई, कोई मुजरमाना कार्रवाई हुई, जिस बंदे को नॉमिनेट किया गया कि ये बंदा जी इसने कसूर किया है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं तो उस टाइम पे उस जगह पे था ही नहीं। मतलब वो कहता है कि जब लेट्स सपोज लाहौर में एक एक्टिविटी हुई है, वो बंदा कहता है नहीं मैं तो उस टाइम पे इस्लामाबाद में था, तो वो क्या कर रहा है? वो एलिबाई ले रहा है। अब अपने एलिबाई को वो सपोर्ट करेगा। सपोर्टिव मटेरियल क्या हो सकता है? वो अपना हो सकता है कॉल रिकॉर्ड दे, ओके, कि मैं उस जगह पे मौजूद था, या वो अपने साथ मौजूद कोई एक दो बंदे जिन्होंने उसको देखा वहाँ पे, उनके बारे में कहे कि वो आके गवाही दें कि हाँ भाई इसकी एलिबाई ठीक है, कि इसने जो स्टांस लिया है वो बिल्कुल ठीक है, कि ये इस टाइम पे इस्लामाबाद में मौजूद था, जब लाहौर में ये कार्रवाई हो रही थी ये वहाँ मौजूद नहीं था। या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी एविडेंशियल प्रूफ जो होता है जो ये साबित करे कि हाँ वो वाकई बंदा उस वक्त किसी और जगह पे था जहाँ पे एक्टिविटी हुई, वहाँ पे मौजूद नहीं था। एमाइकस क्यूरे, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट और मेंबर ऑफ बार हु इज़ अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट। हमारे पास ये होते हैं कि प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो सरकारी नुमाइंदे होते हैं, वकला होते हैं सरकारी, ठीक है, ये जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स वगैरह होते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो कि कोर्ट का मेंबर है, ठीक है, बार का मेंबर है, या जिसको कोर्ट में किसी किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अपॉइंट किया गया या उसको रखा गया है, उसको क्या कहते हैं? अमाइकस क्यूरे। ऑन्टे वाइटम मोटैम, बिफोर सूट ब्रॉट, बिफोर कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड और स्पोकन बिफोर अ लॉ सूट इज़ ब्रॉट। जब तक कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है उससे पहले के जो आप काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं,
उसके लिए लीगल मैगजीम इस्तेमाल किया जाता है ऑन्टे लाइटम मोटम। एसेंशियोमेंटियम, द मीनिंग ऑफ माइंड्स दैट इज़ म्यूचुअल असेंट्स, कि दो पार्टियां हैं, दो लोग हैं, वो एक चीज़ पे मुत्तफ़िका राय जब रखते हैं तो उसके लिए एसेंशियोमेंटियम यूज़ किया जाता है। ऑडी ऑल्ट्रम पेट्रम पार्टम, नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी भी शख्स को किसी किस्म की कंडेमनेशन या तनकीद या उस पर कोई किसी किस्म की तरदीद नहीं की जाएगी जब तक कि उसको सुना नहीं जाता। ठीक है, कोई भी शख्स है जिस पे इल्ज़ाम है, जिसको शामिल कर रहे हैं, शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, शामिल कार्रवाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो रही है, तो उसको सबसे पहले सुना जाएगा। जब तक कि सुना नहीं जाएगा तब तक उसको किसी चीज़ पे कोई चीज़ उसके ज़िम्मे नहीं लगाई जाएगी, उस पर इल्ज़ाम नहीं रखा जाएगा। बोनाफाइड, बोनाफाइड भी बड़ा कॉमन सा है, ये हम अक्सर यूज़ करते हैं। इसका मतलब है इन अ गुड फेथ। जहाँ पे हम आम रूटीन में कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इन अ गुड फेथ, मतलब वो उसने अच्छी नीयत से कोई काम किया है, तो उसके लिए हम लोग लीगल टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, बोनाफाइड। बोनाविसेंशिया, गुड्स विदाउट एन ऑनर। ठीक है, कि कोई काम किया जाता है लेकिन उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, क्लेमनेंट नहीं है। बोनी ज्यूडिसिस, ए एम्प्लायर जुरिस्डिक्शन है। EST जहाँ पे लफ्ज़ आता है ये लैटिन में, फ्रेंच में इसको EST या एस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसको ए पढ़ा जाता है। इस लीगल मैगजीम का मतलब है इट इज़ द पार्ट ऑफ अ गुड जज टू एनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन दैट इज़ रेमेडियल अथॉरिटी। किसी भी जज ने जब अपना अहाता वसी करना होता है, कि मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन, लेट्स सपोज एक बंदा है, उसकी सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक तहसील है, लेकिन जब उसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ जाती है, उसका अहाता या उसकी ज़िम्मेदारी का एरिया जो बढ़ जाता है, AOR बढ़ जाता है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसको उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी या लीगल मैगजीम यूज़ किया जाता है। कैवे, a caution registered with the public court to indicate to the officials that they are not to act in the matter mentioned in the cave notice without first giving notice to the cavator। बेसिकली कैवे क्या है हमारे पास, कैवे हमारे पास एक नोटिस होता है, लीगल नोटिस जिसको कहा जाता है। ठीक है, कोई भी शख्स किसी किस्म की कानूनी चाराजोई होने लगी है, कोई भी एक्टिविटी होने लगी है या रजिस्ट्रेशन होने लगी है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़ के हक़ में, तो कोर्ट में क्या किया जाएगा कि कोर्ट में उसकी इंडिकेशन से पहले क्या किया जाएगा, एक लीगल नोटिस दिया जाएगा, यानी कि कैवे दिया जाएगा, और कैवेटर जो होता है वो फर्स्ट नोटिस को इनिशिएट करेगा। कैवे एक्टर, कैवे एक्टर द लेट द डूअर बी वेयर। डूअर कौन है जनाब, जो काम करने वाला है, कोई एक्टिविटी इनिशिएट करने वाला है, नोटिस इनिशिएट करने वाला है, तो वो कौन होगा, कैवे एक्टर होगा। कैवे एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, कि मतलब जो ख़रीदार है, ठीक है, उसको भी हर चीज़ के बारे में मालूमात देनी है, उसको भी आपने नोटिफाई करना है, और एक कैवे के ज़रिए यानी कि एक नोटिस के ज़रिए उसको नोटिफाई करना है। कैवे वेंडिटर, लेट दिस सेलर बी वेयर। अब ये 3 डिफरेंट लोग हो गए, कौन कौन से थे जनाब। कैवे एक्टर है कि जो डूअर है, जो कोई काम इनिशिएट करने लगा है, ठीक है। कैवे एम्प्टर है जो कि बायर है, ठीक है, जो कि ख़रीदार है। फिर आ जाता है कैवे वेंडिटर जो कि सेलर है, ठीक है। तीनों को हर चीज़ ओपनली क्लियर होनी चाहिए। सेड्यूरेरी और रिट बाय विच ऑर्डर्स पास बाय एन इन्फीरियर कोर्ट इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या उसको एंड कर देना, ठीक है। कोई भी रिट या ऑर्डर्स जो कि किसी इन्फीरियर कोर्ट, मतलब छोटी कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट होगी है वो छोटी कोर्ट होती है। कोर्ट्स के 3 बेसिक हमारे पास लेवल चल रहे होते हैं। सेशन कोर्ट होती है जो कि तहसील लेवल पे होती है, ज़िले लेवल पे होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट्स आ जाती हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास इस्लामाबाद में एक या पूरे मुल्क की, ठीक है। जो छोटी कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जिसको ख़त्म किया जाता है, या रिट बाय विच ऑर्डर्स पास्ड बाय एन इन्फीरियर कोर्ट और क्वेस्ट, मतलब एक ऐसी रिट जिसके ज़रिए किसी छोटी कोर्ट को ये ऑर्डर ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करेंगे लीगल वेज में, सर्टियोरेरी। कॉर्पस, ये भी बड़ा आम सा लफ्ज़ है, बॉडी इसका मतलब होता है, ठीक है। कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस भी वर्ड आगे आएगा, लीगल मैगजीम आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉर्पस क्या है, बॉडी, बॉडी मतलब किसी का भी जिस्म। डेनम सिने इंजोरा, डैमेज विदाउट इंजरी, किसी का नुकसान होता है लेकिन उसको किसी किस्म का ज़ख़म नहीं पहुंचता, ठीक। मतलब किसी का हो सकता है कि गाड़ी टूट गई हो,
गाड़ी डैमेज होगी, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी डैमेज होगी, लेकिन बंदा टोटली बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स सपोज कोई बंदा गिरा, ठीक है, उसको उसका पाँव मुड़ा या कुछ भी हुआ, वो गिरा है, उसके हाथ में कोई शीशे की चीज़ थी, कोई कीमती चीज़ थी, वो गिर के टूट गई, लेकिन पर्सन को कुछ नहीं हुआ, उसके लिए लीगल मैक्सिम यूज़ होगा ननम सिने इंज्योरा। डिफेक्टो, ये भी बड़ा आम सा है और हम लोग इसको बड़ा कॉमनली सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, और अक्सर डॉन के आर्टिकल्स वगैरह देखें या किसी भी बड़े न्यूज़पेपर के देखें तो वो बड़ा कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है इन फैक्ट या बाय फैक्ट। डिफेक्टो, इन फैक्ट या बाय फैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज्योर। डिज्योर मतलब बाय लॉ। बाय लॉ मतलब कानूनी तौर पर, ठीक है। फैक्ट क्या होता है हमारे पास? फैक्ट होता है हकीकत। डिफेक्टो मतलब हकीकी तौर पर, और डिज्योर मतलब बाय लॉ कानूनी तौर पर। डिनोवो, डिनोवो क्या है? टू मेक समथिंग अन्यू, मतलब किसी चीज़ को नए सिरे से कर लेना। तीन चीज़ें हमने पढ़ी, कौन सी? डिफेक्टो, ठीक है, डिफेक्टो मतलब बाय फैक्ट जो कि हकीकी तौर पर प्रेजेंट करना। फिर आ जाती है डिज्योर जो कि कानूनी तौर पर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है डिनोवो। डिनोवो क्या है जी? टू मेक समथिंग अन्यू, किसी चीज़ को नए सिरे से करना। डिक्टम, डिक्टम हमारे पास क्या जी? स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ। डिफेक्टो, डिक्टम हमारे पास सॉरी क्या चीज़ है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी जज ने पास की है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो केस से ही रेलिवेंट हो। डॉली इनकैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ क्राइम, ठीक है, कि कोई शख्स है, कोई बंदा है, कोई ऐसी शख्सियत है जो कि वो काम करने की अहल ही नहीं है, ठीक है, कोई जुर्म मुर्तकब करने की अहल ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग लीगल मैगजीम यूज़ करते हैं डॉली इनकैपेक्स, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर इल्ज़ाम लगा दिया जाए किसी के कुत्ते ने ये चीज़ तोड़ दी, लेकिन कुत्ता कोई चीज़ इतनी ऊपर पड़ी हुई है कि वो जंप करके वहाँ तक जा नहीं सकता, या लेट्स सपोज उसको हम कह देते हैं, अक्सर बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर ली जाए तो बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि फैमिलियों के झगड़े होते हैं, वो 2 माह 3-4 माह के बच्चे को भी बीच में शामिल कर देते हैं कि लड़ाई हो रही थी, मार कुटाई हो रही थी, उसमें ये लोग थे, इन्होंने हमें मारा, जबकि वो 2 माह का, 3 माह का, 5 माह का, 6 माह का बच्चा है। आप लोग अक्सर ये पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, वो कैसे किसी को उठ के मार सकता है या किसी किस्म के खून खराबे वाली लड़ाई में शामिल हो सकता है। तो वहाँ पे लीगल मैगजीम यूज़ होगा डॉली इनकैपेक्स, कि वो शख्स इस काबिल ही नहीं था या वो ये जुर्म करने का अहल ही नहीं था। डेटिन्यू, टॉट ऑफ रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स विच बिलोंग टू समवन एल्स, किसी और की चीज़ है लेकिन उसको आपने बदनीयती से अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है रॉन्गफुली होल्डिंग, कि आप बदनीयती से या बुरी नीयत के साथ उसको अपने पास रख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे कोई कागजात हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरे साथ कोई दोस्त है, कोई शख्स है, वो क्या करता है, वो इस नीयत से रख लेता है कि उनको कहीं पे मिस यूज़ करेगा, ठीक है, तो वो अपने पास छुपा के रख लेता है या उनको अपने पास रख लेता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटिन्यू। डनेशियो मॉर्टिस कॉजा, gift because of death or a future gift given in expectations of the donor's imminent death and only delivered upon the donor's death। मरने के बाद अगर कोई चीज़ किसी शख्स के बिहाव पे किसी को तोहफ़तन दे दी जाती है, उसके लिए हमारे पास लीगल मैक्सिम यूज़ होता है डोनेशियो मॉर्टिस कॉजा, ठीक है। अब यूजली ये क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि कोई शख्स है वो कहता है जब मैं फोत हूँगा, मेरी वफ़ात के बाद क्या किया जाए, मेरी आंखें अतिया कर दी जाएँ, मेरी वफ़ात के बाद मेरा ये प्लॉट है ये फ़लाने NGO को दे दिया जाए, मेरी वफ़ात के बाद जो मेरी गाड़ी है वो फ़लाँ को दे दी जाए, मेरी वफ़ात के बाद अगर मेरा घर है और वो किसी यतीम खाने को दे दिया जाए, मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज्वेलरी है तो वो फ़लाँ को दे दी जाए। ये क्या है जी? जो आपने अपने मरने के बाद कोई चीज़ अतिया करनी है, तोहफ़तन किसी को दे देनी है, और उसके लिए हम लोग लीगल मैगजीम यूज़ करते हैं डोनेशियो मॉर्टिस कॉजा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मर जाने के बाद एस्टॉपल, प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग, कि किसी चीज़ से मुकरने से सख्ती से मना कर देना, रोक देना कि तुम इस चीज़ से मुकर नहीं सकते, मुकरने से रोक देना। एक्स पार्टे, प्रोसीडिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, अक्सर ये होता है कि केस चल रहा होता है, मुसलसल एक पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी नहीं आती, तो एक्स पार्टे हो जाता है। एक्स पार्टे क्या होता है कि एक पार्टी, कोई भी केस है डेफिनेटली 2 पार्टीज़ के दरमियान केस होता है ना, अकेला तो कुछ नहीं होता, 2 पार्टीज़ उनमें से एक एब्सेंट भी है तो केस की प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी और केस पे काम वैसे ही चलता रहेगा। एक्स ग्रेशिया,
एक्सग्रेशिया जनाब एज अ फेवर मतलब कि किसी को आप फेवर दे रहे हैं। फेवर देना मतलब किसी के हक़ में आप, एक तो चीज़ होती है ना जो कि उसका राइट बनता है, ठीक है, जो उसके हक़ में आप बात करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है फेवर देना, किसी पे एहसान करना, ठीक है, किसी को कोई उसका हक़ ज़रूरी नहीं है कि वो हर हाल में उसको वो मिले ही मिले, लेकिन आप उसकी हिमायत कर देते हैं, उसकी हिमियत में कोई बात कर देते हैं। एक्स ऑफिशियो बिकॉज ऑफ एन ऑफिशियल हेल्ड, कि कोई शख्स किसी दफ्तर को कोई शख्स किसी दफ्तर में किसी पोजीशन पर है, उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा एक्स ऑफिशियो। फैटम बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, ऐसी चीज़ जो कि आम शख्स नहीं देख सकता, ठीक है, इमेजिनेशंस कह लें, ज़िंदगी मौत का कॉन्सेप्ट कह लें, मरने के बाद या पैदाइश से पहले की बातें कर लें, या क़यामत की बातें कर लें, या जन्नत दोज़ख के कॉन्सेप्ट की बातें कर दें। बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट, आम शख्स जिस नज़र से आप नहीं देख सकते उसके लिए फैटम यूज़ किया जाता है। ये अक्सर हमारे पास ना डिफरेंट किस्म की लीगल प्रोसीडिंग्स जो हमारे पास होती हैं, फोरेंसिक्स वगैरह, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। फैक्टम प्रोबेंस, रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, कोई हकीकत से पर मबनी कोई चीज़ जो किसी चीज़ से एग्जैक्टली रिलेट किया जा सकता हो। एक तो होता है ना हवाई फायर करना, वो नहीं, एग्जैक्टली जो किसी चीज़ का मानी बयान कर सकता हो, किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकता हो, वो उसके लिए लीगल मैगजिम है फैक्टम प्रोबेंस। फ्रॉस ए सलेर फ्रॉडम, इट इज़ अ फ्रॉड टू कंसील अ फ्रॉड। जैसे होता है ना, एक हम लोग कॉमनली कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला जाता है, इसी तरह एक फ्रॉड को छुपाने के लिए एक और फ्रॉड करना, उसके लिए लीगल टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ फ्रॉस ए क्लियर फ्रॉडम। फंक्शंस ऑफिशियो नो लॉन्गर हैविंग पावर और जुरिस्डिक्शन, एक शख्स है कि जो किसी ऑफिस का होल्डर है, लेट्स सपोज एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसकी वहाँ से पोस्टिंग हो गई, वो डिसमिस हो गया, वो सस्पेंड हो गया, ये एक एसएचओ है, वो अपनी सीट से सस्पेंड हो गया, पोस्ट आउट हो गया, डिसमिस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, लीगल टर्मिनोलॉजी में कहा जाएगा कि ही इज़ फंक्टस ऑफिशियो, कि मतलब उसके पास अब वो अथॉरिटी या पावर नहीं रही। फ्यूरियोसी नला वॉलंटस ए, mentally impaired or mentally incapable person cannot validly sign a will, contract or form the frame of mind necessary to commit a crime, कि कोई भी शख्स जो कि जहनी तौर पर ठीक नहीं है, mentally impaired है, पागल है, mentally incapable है, कि वो किसी काम के करने, सोचने समझने का या अच्छा बुरा में तमीज़ करने का अहल नहीं है, तो उसके किसी किस्म की साइन की गई, मतलब उसकी वसीयत, उसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। हैबियस कॉर्पस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कॉर्पस क्या था, बॉडी थी, हैबियस कॉर्पस क्या, अ रिट टू हैव द बॉडी ऑफ अ पर्सन टू बी ब्रॉट इन बिफोर द जज, कि कोई भी काम है या किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम है या कोई चीज़ है, तो जज क्या कहेगा कि इस शख्स को इन बॉडी मतलब कि फिज़िकली मेरे सामने लाया जाए, उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ की जाती है, हैबियस कॉर्पस। इंजुरिया सिने डेनो, इंजरी विदाउट डैमेज, अगेन वही चीज़ है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन इंजरी उसको होती है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि नुकसान होता है लेकिन इंजरी नहीं होती, अब उसका ऑपोजिट है ये कि इंजरी हो गई है लेकिन नुकसान नहीं हुआ। लेट्स सपोज कट लग गया है छोटा मोटा, जिस पे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उसका बाजू वगैरह नहीं टूटा, बाजू लादा नहीं हुआ, कट के कोई चीज़ लादा नहीं हुआ, हल्का फुल्का कट लग गया, थोड़ा सा खून बह गया, वक्ती मोच आ गई है, मतलब रिकवरेबल चीज़ें हैं जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इप्सो फैक्टो बाय द मेयर फैक्ट, मतलब मेयर क्या होता है, आम या मामूली। इन प्रॉम्प्ट, इन रेडीनेस मतलब तैयारी हालत में। इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, किसी चीज़ की बजाय। इन ल्यू ऑफ दिस, इन ल्यू ऑफ दैट। इन पर्सोनम, अ प्रोसीडिंग इन विच रिलीफ इज़ सॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी मखसूस शख्स के से मुतलका क्या किया जाता है, रिलीफ लिया जाता है, आसानियाँ ली जाती हैं। उनेडो, इनेडो, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स विच आर डिफेमेटरी बिकॉज दे हैव अ डबल मीनिंग। ये तो हम सबको ही पता होगा कि हम लोग अक्सर बात कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन उसका जूमानी बातें करते हैं कि अपेरेंटली लगता है कि ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन जब आप उसके मीनिंग में जाते हैं तो वो इंतहाई एक फहश या फिर नॉन एक्सेप्टेबल किस्म की चीज़ होती है, उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है नूडो। और हाँ, ये स्पोकन वर्ड्स के लिए, रिटन या उसके लिए नहीं है, ठीक है, कि मुंह से आपने कोई ऐसे लफ्ज़ अदा किए हैं जिनका डबल मीनिंग है। इन स्टेटस को, इन द प्रेजेंट स्टेट मतलब मौजूदा हालात में। इंटर एलिया, ये भी बड़ा कॉमन सा है, ठीक है, और ये स्टेटस को, ठीक है, इन स्टेटस को या इंटर एलिया या वाइस वर्सा या
हैबियस कॉर्पस या कॉर्पस, ये ऐसे हैं जो कि बड़े कॉमन नहीं हो, और ये इनको फोकस करना है, इनको आपने रिमाइंड रखना है कि ये आ सकते हैं, ठीक है। अमंग दी अदर थिंग्स, इंटर एलिया मतलब अमंग दी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनमें, उनके साथ साथ ये भी। इंटर वाइवोज स्पेशली ऑफ अ गिफ्ट एज अपोज टू अ लेगेसी, ठीक है, बिटवीन लिविंग पीपल। अब क्या है जनाब, किसी लेगेसी जो चल रही होती है, जैसे इनहेरिटेंस में चीज़ें चल रही होती हैं, वो आपने एक बड़ी कॉमन सी चीज़ हमने देखी होती है कि ड्रामों में भी, फिल्मों में भी, कि बहू आई है घर में, पहले दिन सास ने अपने कड़े उतार के दे दिए जनाब। वो कहती है जी कि ये मुझे मेरी सास ने दिए थे, तो मैं अपनी बहू को दे रही हूँ, तो तुम आगे अपनी बहू को देना। दैट इज़ अ लेगेसी। लेगेसी क्या होती है कि जो सदियों से या नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती आ रही होती हैं। स्पेशली ऑफ अ गिफ्ट एज अपोज टू अ लेगेसी, एक लेगेसी के खिलाफ जब चीज़ चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरवाइवोज। इंटरेस्ट Republique a sit finis litem. It means it is in the interest of the state that there should be an end to litigation, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है जी कि रियासती मफाद में एक एक्टिविटी की जाती है, और वो कहते हैं कि जो हमारे पास लिटिगेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, कि किसी किस्म का लीगल एक्शन लेने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है या रुक जाया जाता है या नहीं लिया जाता लीगल एक्शन, कि वो कहते हैं कि हमारे ये स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कि वो हमारे रियासती मफाद के ख़िलाफ़ चलेगा। जस्ट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी मखसूस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है, वो क्या था हमारे पास, जस्ट इन पर्सोनम, ठीक है। राइट क्या है, राइट किसके अगेंस्ट है, किसी शख्स के अगेंस्ट है। अब क्या है, जस्ट इन रेम कि राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। एट लार्ज होता है कि इन जनरल, ठीक है, दुनिया में आपको कौन से राइट्स हासिल हैं, फ्री ऑफ कन्फाइनमेंट। एट लार्ज मतलब कि फ्री ऑफ कन्फाइनमेंट, आप किसी हदूद अरवे की कैद के बगैर। अब ये हमारे पास कौन कौन से राइट्स ऐसे होते हैं, राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, कौन कौन से हो जाएंगे। देखें, जीने का हक हर शख्स को हासिल है, खाने का हक, पहनने का हक, ओढ़ने का हक, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने का हक, ये सारे बेसिक बुनियादी हकूक़ हैं, ठीक है, जो सबको हासिल हैं। जो दुनिया में किसी भी जगह पे बंदा रह रहा होगा उसको ये हकूक़ हासिल हैं, ठीक है। रैम मतलब वर्ल्ड, दुनिया, ठीक है। जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, कि दुनिया में जो आपको हकूक़ हासिल हैं वो जस्ट इन रैम है, और एक शख्स के ख़िलाफ़ आपको जो हकूक़ हासिल हैं वो हमारे पास जस्ट इन पर्सोनम है। जस्ट इन पर्सोनम हम कह सकते हैं कि बहन का भाई पे हक है, ठीक है, ये बीवी का शोहर पे या शोहर का अपनी बीवी पे जो हक है वो जस्ट इन पर्सोनम की एग्जांपल में आएगा। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है, हमारे पास जो सकाफती चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रिटन लॉ नहीं होता, कस्टम्स में या ट्रेडिशंस में चल रही होती है। लेट्स सपोज के जिरगा सिस्टम है, वो हमारा कस्टमरी लॉ आ जाता है। जिरगा सिस्टम के थ्रू कोई भी लॉज चल रहे हैं वो हमारे कस्टम्स में आ जाते हैं। फिर एक जो है जनाब, जो कबायली हैं उन्होंने एक अलग तरह की पगड़ी पहननी है, पंजाबी उन्होंने अलग तरह की पगड़ी पहननी है, पंजाबी उसने धोती कुर्ता पहनना है, वो उसके कस्टम्स में आ रहा है, ठीक है। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास सकाफती विरसा हैं। जस्ट स्क्रिप्टम, रिटन लॉ। स्क्रिप्टम का मतलब लिखा पढ़ा, जस्ट मतलब लॉ। लॉ जो जस्ट है उस लफ्ज़ के 2-3 मतलब हैं, चलें लफ्ज़ आगे आ गया है। जस्ट का मतलब लॉ है या राइट, ठीक है, या तो इस जहाँ पे जस्ट यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि कोई कानून या किसी का हक। जस्टिशिया नेमिनी नेगेडाए, जस्टिस इज़ टू बी डिनाइड टू नो बडी, हर शख्स को हक हासिल है कि उसको इंसाफ मिले। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि उसको इंसाफ की फराहमी नामुमकिन बनाई जाए या उसको इंसाफ ना दिया जाए। लेक्स नॉन अरेक ए वाइलेंडा, द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग, इवन जो बादशाह सलामत हैं या जो कि सरबराह है किसी ममलिकत के, उनको भी हक हासिल नहीं है कि वो किसी किस्म का कानून तोड़ें। लोकस स्टैंडाई, राइट ऑफ अ पार्टी टू एन एक्शन टू अपीयर एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट एंड बी हर्ड बाय द कोर्ट, ठीक है। राइट ऑफ अ पार्टी है किस चीज़ के लिए कि उसको वो कोर्ट के सामने जाए और कोर्ट उसकी बात सुने। मेलाफाइड, मेलाफाइड होता है बुरी इंटेंशन या बुरी नीयत, इन अ बैड फेथ मतलब बुरी इंटेंशन या बुरी नीयत में। मैंडेमस, वी कमांड, a writ of command issued by a higher court to government public authority to compel the performance of a public duty। यहाँ पे सो मोटो वाली बात आ जाती है कि एक कोर्ट या हायर जो कोर्ट है हमारे पास, अदालत आलिया हो सकती है, उज़्मा हो सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट है, वो क्या करती है किसी सरकार को या सरकारी अफसर या सरकारी दफ्तर को हुक्म देती है कि ये काम तुमने नहीं करना या ये काम तुमने करना है। जैसे अक्सर आता है कि जज कहते हैं कि जी सारे इसके मुकदमात खारिज कर दिए जाएँ और इसको फौरी तौर पे बरी किया जाए, वो क्या होता है, वो मंडेमस होता है। मेंस रिया, गिल्टी माइंड,
मतलब गिल्टी माइंड मतलब कि किसी के पास कसूरवार है।